राजीव नहीं, सोनिया ही नहीं, भारत का बेटा राहुल है। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के धौलपुर आगमन पर लोकसभा क्षेत्र करौली धौलपुर के समाज सेवी युवा नेता रामगिलास जाटव की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तीर्थराज मचकुंड महाराज की पवित्र धरती धौलपुर पर पधारने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस के राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी एवं यात्रा में शामिल अन्य सभी नेताओं का लोकसभा क्षेत्र करौली धौलपुर के युवा नेता रामगिलास जाटव की ओर से हार्दिक स्वागत एवं बधाई। है जिसे राहुल गांधी वो तो विकास का है आंधी, तो विकास का है आंधी। हर सोच है इसकी राजीव की और दृष्टि में इंदिरा गांधी, दृष्टि में इंदिरा गांधी। खेतों में काम करने वाली हर बहन का भाई राहुल है, खेतों में काम करने वाली हर बहन का भाई राहुल है। मौसम का तकाजा राहुल है, भारत की जरूरत राहुल है। शनिवार को धौलपुर आएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। जल स्वावलंबन की ERCP आभार सभा को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जल स्वावलंबन ERCP यात्रा का कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री 24 फरवरी शनिवार को शाम 7 बजे धौलपुर जिले के सैपऊ पहुंचेंगे। सैपऊ में स्वागत कार्यक्रम के बाद शाम 7:45 बजे धौलपुर आएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री धौलपुर में ERCP आभार सभा को संबोधित करेंगे तथा धौलपुर में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन 25 फरवरी को सुबह 11 बजे बाड़ी पहुंचकर ERCP आभार सभा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का करौली जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। 118 करोड़ रुपए का बजट किया पारित। कई कॉलोनियों को मिलेगी जल भराव की समस्या से निजात। नगर परिषद धौलपुर के सभागार में शुक्रवार को नगर परिषद बोर्ड की साधारण सभा की बैठक का आयोजन सभापति खुशबू सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें विकास कार्यों के लिए 118 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया। बैठक की शुरुआत में सफाई व्यवस्था से नाराज पार्षदों ने हंगामा करते हुए शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। इसके बाद बैठक शांतिपूर्ण संपन्न हुई, जिसमें शहर के विकास को लेकर सकारात्मक माहौल में चर्चा की गई, जिसमें बैठक में पेश किए गए 9 एजेंडों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 3 एजेंडे रहे, जिनमें शहर के लोगों को आवारा गौवंश से निजात दिलाने के लिए गौशाला बनाने, आनंद नगर कॉलोनी, अयोध्या कुंज कॉलोनी एवं हुंडावा रोड पर स्थित अन्य कॉलोनी के लोगों को जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए सीवर स्टेशन बनाने तथा 16 खम्बा के पास नाले का निर्माण करना प्रमुख रहा। बैठक के बाद नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा ने बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग के बाद एजेंडे में 2024 के बजट को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा शहर में सर्वसम्मति से विकास कार्य कराए जाने के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि एजेंडे में सीवरेज पंपिंग स्टेशन के साथ गौशाला के लिए भूमि देने पर भी किए गए विचार के बाद नगर परिषद द्वारा दोनों प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई है। इसके साथ ही नगर परिषद की मीटिंग हॉल के रखरखाव को भी लेकर प्रस्ताव पास किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि बैठक में 16 खम्बा नाला निर्माण को लेकर किए गए विचार विमर्श के बाद धौलपुर जेल से नाले का निर्माण शुरू किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही फायर कर्मचारी की पदोन्नति और फ्री होल्ड पट्टों को जारी करने पर भी सहमति जताई है। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण तगावली रोड स्थित मुक्ति धाम की भूमि पर पूर्वजों के चबूतरा बनाने के प्रस्ताव को खारिज करते हुए भूमि को मुक्ति धाम के नाम किए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। बैठक में उप सभापति माया देवी शर्मा, आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया सहित अन्य पार्षद, अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आज नगर परिषद में बजट सत्र की मीटिंग का समापन हुआ और हमारा करीब 118 करोड़ के बजट पर चर्चा हुई, जिसको सभी पार्षदों द्वारा पास किया गया।
उसके बाद नगर परिषद की तरफ से एक गौशाला बनाने पर विचार किया गया कि नगर परिषद की तरफ से एक गौशाला बनाई जाए, जिस पर भी सभी पार्षदों ने अपनी सहमति दी है। इसके साथ ही पार्षदों ने जिन वार्डों में जैसे आनंद नगर हुआ, अयोध्या कुंज हुआ, इनमें पानी की समस्या बहुत थी, तो इस पर एक सीवरेज स्टेशन बनाने पर भी चर्चा हुई, जो भी आज हमारा मीटिंग में पास हो गया है। इसके साथ बाकी सभी पार्षदों ने अपने वार्डों की, किसी ने लाइट की, सीवर की या सड़क निर्माण की समस्याओं से अवगत कराया। तो हम यही प्रयास करेंगे कि उनकी उन समस्याओं को जल्द से जल्द हम समाधान करें, जिससे धौलपुर की जनता को आगे मुसीबत का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद। आज बजट की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सर्वसम्मति से बजट को पास कर दिया गया और काफ़ी समस्याएं सम्मानीय पार्षदों द्वारा मुझको और सभापति महोदया को बताई गई थी। उनको हमने सभी को नोट कर लिया है और उन समस्याओं का समाधान तुरंत रूप से कराया गया। तो कितने का बजट पास किया गया और कितनी बजट जो भी हमारा सारा था हमने रखवा दिया था, वो सारा सर्वसम्मति से पास हो गया है और जो भी समस्याएं इनकी हैं वो सारी समस्याएं हमने नोट कर ली हैं और इन समस्याओं को तुरंत रूप से उनका स्थायी निराकरण कराया गया। धन्यवाद। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर डोडासरा सहित धौलपुर आए कांग्रेस के कई दिग्गज। सभा स्थल का लिया जायजा। 25 फरवरी को धौलपुर आएगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 25 फरवरी रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा धौलपुर आएगी, जिसकी तैयारियों को लेकर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने शुक्रवार को राजाखेड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में विधायक बोरा ने कहा कि भाजपा के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोडासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली धौलपुर पहुंचे, जहां सभी ने धौलपुर जिले के मनिया इलाके के बोथपुरा मोड़ स्थित कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा, धौलपुर विधायक शोभरानी कुशवाहा, बशेड़ी विधायक संजय जाटव, हिंडौन सिटी विधायक अनीता जाटव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रतियोगी परीक्षा RAS, SI, रीट, BSTC, पशु परिचर व पुलिस की शानदार तैयारी के मामले में ज्ञान आश्रम स्टडी पॉइंट कोचिंग धौलपुर में कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। सुने एक्सपर्ट्स और डायरेक्टर की राय। दोस्तों, हमारे धौलपुर जिले की कोचिंग व्यवस्था खराब होने की वजह से हमारे बच्चों को जयपुर जोधपुर जाना पड़ता है। अब हमने ठाना है धौलपुर शहर को शिक्षा नगरी बनाना है। स्मार्ट प्रिपरेशन और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के मामले में ये संस्थान जिस तरह कार्य कर रहा है वो निश्चित रूप से सराहनीय है एवं मुझे ऐसा लग रहा है कि भविष्य में धौलपुर में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। हार्ड वर्क और अच्छी तैयारी के लिए जुड़े ज्ञान आश्रम स्टडी पॉइंट कोचिंग से एवं अपना सिलेक्शन करें सुनिश्चित। करें विश्वास, हमारे हाथ में सुरक्षित है आपके बच्चों का भविष्य। पता बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में, GT रोड, धौलपुर। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर एवं मनिया की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिला वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक महिलाएं अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ फैक्ट्री में संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री। पता सदर थाना RTO ऑफिस के पास, F374, रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन धौलपुर एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, पता सियापुरा गांव के पास, GT रोड, मनिया। अब धौलपुर में ही खरीदे पुराने मोबाइल गारंटी वारंटी के साथ, वो भी बिल के साथ। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के पुराने मोबाइल बिल सहित अच्छी कंडीशन में मिलते हैं तथा पुराने मोबाइल खरीदे भी जाते हैं। iPhone, OnePlus, Samsung, Nothing, Oppo, Vivo, Realme आदि कंपनियों के पुराने मोबाइल बेचे और खरीदे जाते हैं। ड्रोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, लीड एवं अन्य मोबाइल एक्सेसरीज भी मिलती है। एक बार जरूर पधारें। ओल्ड मोबाइल गैलरी,
श्री राम गद्दा मार्केट, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। शहर कोतवाल प्रवेंद्र रावत ने संभाला पदभार। हाल ही में सवाई माधोपुर से स्थानांतरित होकर आए सीआई प्रवेंद्र रावत ने कोतवाली थाना धौलपुर के प्रभारी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने स्टाफ से परिचय प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने फर्स्ट ट्रैक से बातचीत करते हुए बताया कि पुलिस के स्लोगन आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय को सार्थक करते हुए कार्य किया जाएगा। इसके लिए मैं दिन रात पूर्ण समर्पण भाव और ईमानदारी से कार्य करूंगा। उन्होंने आम जन से अपील करते हुए कहा कि पुलिस आपकी अच्छी दोस्त है, पुलिस से डरे नहीं। कहीं भी अगर अपराधियों की या संदिग्ध लोगों की कोई सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। कोतवाल प्रवेंद्र रावत ने कहा कि अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे और आम जन को शहर में स्वस्थ और स्वच्छ माहौल देंगे। आम जन की हिफाजत करना ही पुलिस का पहला कर्तव्य है, जिसे बखूबी निभाएंगे। भूलने की बीमारी के विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल, MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी, PGI, चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन, बिरला हॉस्पिटल, ग्वालियर। इस बार 25 फरवरी 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिर दर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 9351892799 और 9785477415 पर कॉल करें। संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला व्यक्ति। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के सखवारा गांव में एक व्यक्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों के चलते फांसी के फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार देवेंद्र पुत्र रमेश जाटव की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार अलसुबह पत्नी कमरे में चाय देने के लिए गई तो उसको पति फंदे पर झूलता हुआ मिला। तभी परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सखवारा चौकी प्रभारी ASI सत्य प्रकाश शर्मा ने लोगों की मदद से सबको कब्जे में लेकर बसई नवाब हॉस्पिटल की मोर्चरी पर रखवाया, जहां पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतक का शव परिजनों को सुपुत्र कर दिया। ASI सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि देवेंद्र बाहर मजदूरी करता था। कुछ दिन पहले ही वह घर लौटा था। प्रथम दृष्टया तो गृह कलेश के चलते आत्महत्या होना प्रतीत हो रहा है। फिर भी पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। सैपऊ पुलिस ने बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण कर लिया। कुर्सी संभालते थाना प्रभारी मुकेश कुमार एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने IG राहुल प्रकाश और SP ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में ऑपरेशन अरावली प्रकार के तहत अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। इलाके से होकर चंबल बजरी का परिवहन कर हाईवे से भरतपुर की ओर गुजर रहे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ने के लिए पुलिस और DST टीम के द्वारा नाकाबंदी की गई। इस दौरान थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने मोर्चा संभालते हुए पुलिस जाब्ते के साथ अलग अलग जगह से चंबल बजरी भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा है। कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। इस दौरान चालक भागने में कामयाब हो गए। पुलिस के द्वारा पकड़े गए चंबल बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ट्रैक्टर मालिक तथा अन्य आरोपियों को चिन्हित करने के लिए पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है।
यातायात पुलिस धौलपुर की कमान संभालेंगी टीनू सोगरवार। एसपी ने किया धौलपुर जिले के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल। 2 एसआई सहित 219 पुलिस कार्मिकों के किए तबादले। धौलपुर के नए एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय क्राइम कंट्रोलिंग को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर उन्होंने पुलिस के आंतरिक सिस्टम को दुरुस्त करने का कार्य शुरू कर दिया है। गुरुवार रात को एसपी ने पुलिस महकमे की 4 बड़ी तबादला सूची जारी की है, जिसमें 2 एएसआई, 28 एएसआई, 34 हेड कांस्टेबल और 155 कांस्टेबलों के स्थानांतरण किए हैं। स्थानांतरण सूची में सवाई माधोपुर से स्थानांतरित होकर आई सब इंस्पेक्टर टीनू सोगरवाल को यातायात पुलिस धौलपुर का प्रभारी लगाया गया है। वहीं टाउन चौकी बाड़ी के प्रभारी राजेंद्र गिरी को नादनपुर थाना प्रभारी लगाया गया है। धौलपुर में खुला सेलिब्रिटी मेकअप सैलून। यहाँ एचडी मेकअप, सिग्नेचर मेकअप एवं अन्य सभी तरीके के मेकअप किए जाते हैं। फेस से संबंधित स्क्रीन ट्रीटमेंट, काले धब्बे, मुहासे, अनचाहे बाल, बाल झड़ना, बाल नहीं बढ़ना, हेयर केमिकल आदि सुविधा उपलब्ध है। आईब्रो फेशियल सहित पार्लर व सैलून की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। फुल ब्यूटी टिप्स भी दिए जाएंगे आपको। आकर्षक फिगर बनाने के लिए डाइट प्लान भी उपलब्ध है। दुल्हन के लिए स्पेशल मेकअप पैकेज मिलेगा आपको। एक बार जरूर पधारें। द ब्यूटी स्पॉट सैलून, पता आनंद नगर, मानसरोवर कॉलोनी, नाले वाला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर मिस श्वेता तिवारी, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। धौलपुर में खुला मोर मुकुट मिष्ठान भंडार का नया प्रतिष्ठान, मोर मुकुट रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड कॉर्नर। स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत हमारी स्पेशल डिशेस। मोर मुकुट मसाला सोया चाप। धौलपुर में सबसे बेस्ट शेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी आदि के लिए उत्तम व्यवस्था। पार्टियों के लिए स्पेशल हॉल की सुविधा उपलब्ध। 300 और 600 रुपए से अधिक के बिल पर मिलेगा स्पेशल मोर मुकुट धमाका ऑफर। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। पता निहालगंज पुलिस थाने के बगल में, धुलकोट रोड, धौलपुर। तबादला सूची में धौलपुर जिले के 4 एसडीएम बदले। राजस्थान सरकार ने बीती रात को राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तबादला सूची जारी की, जिसमें 396 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें धौलपुर जिले में 4 एसडीएम के तबादले किए गए हैं। जारी तबादला सूची के अनुसार मिथिलेश कुमार अब धौलपुर के नए एसडीएम होंगे। वहीं राधे श्याम मीणा को एसडीएम बाड़ी, मनीषा कुमारी को एसडीएम राजाखेड़ा और साधना शर्मा को एसडीएम सेपऊ लगाया गया है। डॉक्टर पांडे शनिवार व रविवार को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। डॉक्टर राजेश कुमार पांडे, एमडी मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजी, हार्ट स्पेशलिस्ट इस माह 24 फरवरी 2024 दिन शनिवार को शाम 3 बजे से रात 9 बजे तक तथा 25 फरवरी 2024 दिन रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोशी, थायराइड से संबंधित सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर आर के पांडे से धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। पता एरोविक फिजियोथेरेपी सेंटर, कार्डिक आईसीयू के सामने, हॉस्पिटल रोड, धौलपुर। अधिक जानकारी तथा पूर्व अपॉइंटमेंट के लिए मोबाइल नंबर 9785304530 और 9660935272 पर संपर्क करें। अवैध 4 ब्लॉक पत्थर ले जाते हुए 2 ट्रक पकड़े। एक ट्रक चालक को किया गिरफ्तार, दूसरा मौका पाकर भाग निकला। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 ब्लॉक पत्थरों को ले जाते हुए 2 ट्रकों को पकड़ा है, जिनमें से एक ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरा मौके से भाग गया। थाना प्रभारी महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में तहसील गेट के सामने
2 मई रोड के पास से अवैध ब्लॉक पत्थरों से भरे 2 ट्रकों को पकड़ा, जहां से एक ट्रक के चालक शाहिद पुत्र सहित निवासी इस्लामपुरा सरमथुरा को मौके से गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरे ट्रक का चालक मौका पाकर भाग गया, जिसकी तलाश जारी है। श्रीमद् भागवत कथा से ही होता है मानव को कर्तव्य बोध। महामंडलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ। गंगाबाई की बगीची जिला अस्पताल के पास धौलपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शुक्रवार को कथा व्यास राष्ट्रीय संत श्री 1008 महामंडलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ जी ने शिव विवाह, ध्रुव चरित्र, वामन अवतार आदि की कथा का संगीतमय वर्णन किया। उन्होंने बताया कि किस तरह कश्यप ऋषि व अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेकर किस तरह श्री नारायण ने राजा बलि से भिक्षा में 3 पग जमीन मांगी। उन्होंने 2.5 पग में ही तीनों लोगों को नाप लिया। शिव व सती प्रसंग की व्याख्या करते हुए बताया कि किस तरह शिव की आलोचना सुनने पर सती माता ने अपना शरीर यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। जब शिवजी ने सती की देह को लेकर भ्रमण किया तो नारायण के चक्र से सती माता का शरीर 51 स्थानों पर गिरा, जहां शक्ति पीठों की उत्पत्ति हुई। जीवात्म का सच्चा संबंध सगे संबंधियों से नहीं बल्कि प्रभु से होना चाहिए। वह जीवन निर्थक है जो मनुष्य जन्म में भी प्रभु की भक्ति ना करे। उन्होंने कहा कि शिव विश्वास और माता पार्वती श्रद्धा है। अंत में आरती कर सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। कथा में शनिवार को नंदोत्सव होगा। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, क्लीवेल, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। Presenting the all-new Mihos Electric, just as you like, perfect for you. जॉय ई-बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता। मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च। सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध। एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी। GPS सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा EV मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। ट्रेन से चोरी हुई बैटरियों के मामले में मनिया के 5 जने गिरफ्तार। मनिया स्टेशन पर खड़ी ट्रेन से चुराई थी 49 बैटरियां। पुलिस ने 2 जनों को रंगे हाथ बेचते व 3 कबाड़ियों को पकड़ा। करीब 15 दिन पहले धौलपुर जिले के मनिया रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के कोच से हुई बैटरियों की चोरी के मामले का आरपीएफ पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में कार्रवाई करते हुए चोरी करने के आरोप में 2 लोगों को रंगे हाथों बैटरी बेचते हुए गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अन्य 3 लोगों को चोरी का माल खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ट्रेन से बैटरी चोरी के मामले में एक आरोपी को चिन्हित कर उसकी तलाश की जा रही है। आरपीएफ थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि 15 दिन पहले मनिया रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई ट्रेन से चोरों ने 49 बैटरियां चोरी कर ली थी, जिसको लेकर रेलवे के उच्च अधिकारियों ने मामले का खुलासा करने के लिए संयुक्त टीम का गठन किया। टीम को सूचना मिली थी कि 2 चोर मनिया में रेलवे की बैटरी को कबाड़े वाले को बेच रहे हैं, जिस पर रेलवे की संयुक्त टीम ने दबिश देकर चोरी करने के मामले में रघुवर पुत्र बाबूलाल और अर्जुन पुत्र महेश निवासी मनिया को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही चोरी का माल खरीदने के आरोप में कबाड़ी राम निवास पुत्र बद्री प्रसाद, दिनेश पुत्र कैलासी राम,
और रामदास पुत्र राजपाल निवासी मनिया को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों से चोरी की 48 बैटरी को बरामद कर लिया गया है। वहीं एक चोर को चिन्हित कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। राजाखेड़ा, मनिया व दिहोली थाना प्रभारियों ने संभाले पदभार। बोले, शांति व्यवस्था स्थापित करना पहली प्राथमिकता। 2 दिन पूर्व जारी हुई ट्रांसफर सूची के बाद राजाखेड़ा ब्लॉक में राजाखेड़ा सहित दिहोली व मनिया में थाना प्रभारियों ने पदभार ग्रहण कर लिया है, जिसके बाद शुक्रवार को राजाखेड़ा थाना प्रभारी वीर सिंह, दिहोली परमजीत सिंह और मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करना पहला कदम रहेगा। अपराध के क्षेत्र में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और आमजन की समस्याओं को सुना जाएगा। विधि कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष ने सांसद को सौंपा ज्ञापन। लॉ कॉलेज धौलपुर के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल सिंह जाट ने व्याख्याताओं की कमी के संबंध में सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें छात्र संघ अध्यक्ष राहुल सिंह जाट ने बताया कि राजकीय विधि स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर जिले में एकमात्र विधि महाविद्यालय है। यह महाविद्यालय 2005 में अपने पैतृक महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय से अलग होकर अस्तित्व में आया। इस महाविद्यालय में विधि की शिक्षा लेने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते हैं, जिसमें अभी LLB के 180 विद्यार्थी व LLM के 40 विद्यार्थी अध्ययन के लिए आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 3 व्याख्याता हैं। महाविद्यालय में व्याख्याताओं की कमी के चलते विद्यार्थियों की सभी विषयों की कक्षाएं संचालित नहीं हो पाती हैं। इस कारण विद्यार्थियों का कोर्स अधूरा रहता है। इस सांसद ने जल्द से जल्द पर्याप्त व्याख्याता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। इस मौके पे मिनेश मीना, वेद प्रकाश शर्मा आदि उपस्थित रहे। अपराधी को समाज में खुला नहीं घूमने देंगे, वीर सिंह। राजाखेड़ा थाना प्रभारी ने संभाला कार्यभार, ली CLG बैठक। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना प्रभारी वीर सिंह ने पदभार ग्रहण किया और सक्रियता दिखाते हुए शुक्रवार को CLG सदस्यों, शांति समिति और सुरक्षा सखियों की समन्वित बैठक ली, जहां उन्होंने कहा कि आम जन ही पुलिस की आंख और कान होते हैं और उन्हीं की मदद से हम छोटी छोटी सूचनाओं पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई को करने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे में पूरी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना बिना आमजन के सहयोग के सफल नहीं हो सकती। थाना प्रभारी वीर सिंह ने कहा कि खाकी पूर्ण रूप से बिना किसी दबाव के काम करेगी। थाने में आने वाले फरियादियों से निश्चित ही अच्छा और मानवीय व्यवहार होगा और उनकी समस्या को सुनकर दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं में मरने वालों के परिवारों को जीवन भर का दर्द मिलता है। इन मौतों का मुख्य कारण ड्रिंक एंड ड्राइव, तेज गति और 2 पहिया वाहन पर बिना हेलमेट सवारी है। पुलिस अब दुर्घटनाओं पर लगाम के लिए इन कारणों पर नियमित कड़ी कार्रवाई करेगी, जिससे लोगों की अकाल मृत्यु को रोका जा सके। वहीं राजाखेड़ा क्षेत्र में घटित होने वाले अपराधों पर रोकथाम के लिए लोगों से विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र में असामाजिक और अवांछित तत्वों और अवांछित गतिविधियों की सूचना तुरंत देने का आह्वान किया। बैठक में उन्होंने युवा वर्ग और महिला वर्ग में बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं पर चिंता जाहिर कर छात्रों को तनाव से बचने और माँ बाप को बच्चों से दोस्ताना व्यवहार, परिवार में अधिक समय देने का आह्वान किया। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए और कहा कि क्षेत्र में शराब की दुकानें रात्रि 8 बजे के बाद भी संचालित रहती हैं, जिसे सख्ती से रोका जाए। अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगाई जाए। बाइक पर 2 लोगों से अधिक बैठने, ओवर स्पीड, छोटे बच्चों को बाइक ड्राइविंग, वाहन चालकों के द्वारा लाउड स्पीकर बजाने पर रोकथाम की मांग की गई। इस दौरान अनूप गुप्ता, देवेंद्र सैथिया, प्रेम नारायण, राजेंद्र सिंह, माधो सिंह, देशदीपक, रामवीर सिंह, सरपंच बीपेंद्र सिंह, रमाकांत उदेनिया आदि पुलिसकर्मी व सदस्य मौजूद रहे। तो आज की मीटिंग का उद्देश्य ये रहा कि एक दूसरे को हम जाने, क्योंकि मेरा नया पोस्टिंग है और उसके बावजूद हमने CLG के उद्देश्य क्या है, CLG सदस्य का मतलब क्या है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी है। साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी है। रोड एक्सीडेंट पे जो कैजुअलिटी हो रही हैं उनके बारे में, यातायात रूल्स रेगुलेशंस के बारे में भी बताया है। और इन सब के अतिरिक्त आजकल
जो भी स्थानीय क्षेत्र के क्राइम हैं, यूपी की सीमा से लगता हुआ ये थाना क्षेत्र है, उसके बारे में भी हमने अपने विचार विमर्श किए हैं, सुझाव लिए हैं लोगों से, जो भी सदस्य हैं उनसे, और उन पर अमल करेंगे और एक अच्छी सी पुलिसिंग करेंगे। पब्लिक के सहयोग की हमने अपील की है और किसी भी कीमत में अपराधी है उसको कोई आसरा नहीं मिलेगा और उसको बिल्कुल पनिश्ड करके उसको समाज में खुला नहीं टहलने देंगे, उसको उसका स्थान है वहीं पहुंचाएंगे उसको। ये हमारा मानस है। और आज की जो हमारी मीटिंग है उसमें बस खाली हमने अपना जो मेन उद्देश्य है, यहाँ आने के बाद में बिल्कुल क्राइम से रहित एरिया रहेगा, सभी तरीके के क्राइम है कंट्रोल किया जाएगा पूर्ण रूपेण, और इसमें जो यहाँ की जनता है उसका सहयोग वांछनीय है। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। शादी, पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। खेलकूद प्रतियोगिताओं में बच्चे दिखा रहे दमखम। राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय धौलपुर में कॉलेज स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिताएं 19 फरवरी से शुरू हुई हैं, जो 24 फरवरी तक चलेंगी, जिनमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, शतरंज, लंबी कूद, गोला फेंक, रस्साकस्सी आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय धौलपुर के प्रधानाचार्य हैलेंद्र हरदेनिया ने बताया कि संस्था के विभिन्न ब्रांचों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। 24 फरवरी को इस खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह किया जाएगा, जिसमें विभिन्न खेलों के विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। संत गाडगे महाराज की मनाई 148वीं जयंती। स्वच्छता के जनक एवं समाज सुधारक संत गाडगे महाराज की जयंती जीतू रजक के निवास पर धूमधाम से मनाई गई। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बदन सिंह ने संत गाडगे के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा शिक्षा व स्वच्छता के लिए किए गए योगदान के बारे में बताया। मुन्ना लाल ने समाज को शिक्षित करने पर जोर दिया गया और कहा कि समाज का हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, शिक्षा ही विकास का द्वार है। अजय बिलोनिया ने कहा कि संत गाडगे का जीवन और कार्य पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बाबा संत गाडगे की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, जिससे हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। जीतू दिवाकर ने कहा कि संत गाडगे स्वच्छता के जनक एवं समाज सुधारक थे। उन्होंने अथक परिश्रम कर मानव समाज को जीने की दिशा सिखाई। वे हमेशा लोगों को यही उपदेश देते थे कि सभी मानव एक समान है, इसलिए एक दूसरे के साथ भाईचारे एवं प्रेम का व्यवहार करो। मंच का संचालन जीतू दिवाकर ने किया। इस दौरान बदन सिंह, रामविलास, राम भरोसी, राजेश दिवाकर, संतोष दिवाकर आदि मौजूद रहे। सांड की टक्कर से बाइक सवार मामा भांजा घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर से गुजर रहा हाईवे हो या गली मोहल्ला, हर जगह आवारा गौवंश और सांडों का आतंक देखा जा रहा है। ऐसे में लोग परेशान हैं और दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला बाड़ी शहर के सरमथुरा रोड का है, जहां गडरपुरा के पास सांड की टक्कर से बाइक सवार मामा भांजे घायल हो गए। घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां मामा की हालत गंभीर बनी हुई है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने हाईवे पर झुंड में दिखाई देने वाले आवारा गौवंश और सांडों को पकड़े जाने की मांग की है।
जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम कांकरई गांव निवासी राम अवतार पुत्र राम खिलाड़ी मीणा कुहावनी गांव निवासी अपने भांजे राकेश मीणा पुत्र राजवीर मीणा के साथ बाड़ी से सामान लेकर बाइक से अपने गांव जा रहा था। इस दौरान गडरपुरा के पास अचानक से सड़क पर आए सांड ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों मामा भांजे सड़क पर आ गिरे। ऐसे में मामा के सिर में गंभीर चोट आई है, वहीं भांजा भी घायल हुआ है। दोनों घायलों को लोगों की सूचना पर पहुंचे परिजनों द्वारा बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। हम बाड़ी से जा रहे थे कांकरी के लिए सामान लेके बाइक से, और गडरपुरा के पास पहुंचे, वहां पर सांड आ गया, उससे टकराई और गिर गई थी। अनुसंधान विषय पर आयोजित हुई कार्यशाला। कमला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय धौलपुर में 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय अनुसंधान एवं क्रियाविधि रहा। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर रामरज लाल शर्मा ने की। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दुर्गा शरण दुबे रहे। शिक्षाविद डॉक्टर लाजपति शर्मा ने अनुसंधान विषय पर प्रकाश डाला तथा ऑफलाइन मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर दुर्गा शरण दुबे रहे। वक्ताओं ने अनुसंधान की अवधारणा, प्रकार, विधियां एवं शोध की आवश्यकताओं पर विस्तृत विचार व सुझाव प्रस्तुत किए। कार्यशाला के समापन पर समन्वयक डॉक्टर मंजू तिवारी, निर्देशक मनदीप शर्मा, डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर LP शर्मा, नीतू तिवारी, डॉक्टर के उपाध्याय, तृप्ति शर्मा आदि मौजूद रहे। स्वीप कार्यशाला में बच्चों को बताया मतदान का महत्व। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्वीप प्रकोष्ठ में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा ने बताया कि हर भारतीय को मतदान करने के अधिकार पर गर्व होना चाहिए। मतदान भारत के भविष्य का विधाता है, जिससे भारतीय लोकतंत्र को मजबूती से आगे बढ़ाया जा सकता है। ELC प्रभारी BD पारासर ने कहा कि हमें वोट डालने का अधिकार है, हमें इसका उपयोग करना चाहिए। साथ ही मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी है। अन्य सभी युवा मतदाताओं को मतदान करने के लिए आगे आना चाहिए। ELC सह प्रभारी विनोद कुमार गर्ग ने कहा कि हमारे लोकतंत्र के चारों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं पत्रकारिता की मजबूती हमारे मताधिकार पर ही टिकी। इस अवसर पर गणित शास्त्र के सह आचार्य पवन कुमार मीणा, भूगोल सह आचार्य सोनल मीणा आदि मौजूद रहे। लापरवाही का लीकेज, व्यर्थ बह रहा हजारों लीटर पानी। इस जलदाय विभाग की अनदेखी कहें या लापरवाही, रोजाना सैकड़ों गैलन पानी व्यर्थ बहता रहता है, जिसकी मरम्मत को लेकर विभाग ने कोई जहमत तक नहीं उठाई है। धौलपुर शहर में विभिन्न जगह नलों एवं भूमिगत पाइपलाइन आदि के टूटे होने के कारण लाखों लीटर पानी बहता रहता है। सुबह शहर में कहीं भी निकल जाओ, व्यर्थ बहता हुआ पानी दिख जाएगा। इन वीडियो में जो व्यर्थ बहता पानी दिख रहा है वो सिर्फ धौलपुर शहर के घंटाघर रोड का है। ऐसे शहर में जाने कितनी जगह है जहां पानी ऐसे ही व्यर्थ बहता रहता है। धौलपुर शहर में जगह जगह टूटी पाइपलाइनों के कारण प्रतिदिन सैकड़ों गैलन शुद्ध पानी व्यर्थ बह रहा है, जिसे रोकने के लिए जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण सरकार के जन संरक्षण अभियान की भी हवा निकल रही है। लीकेज पाइपलाइनों के कारण प्रतिदिन शुद्ध पानी व्यर्थ बह रहा है और गली मोहल्लों सहित मुख्य मार्गों पर पानी जमा हो रहा है। कुछ दिनों बाद यही पानी कीचड़ का रूप ले लेता है, जिससे आम जन को आवागमन में भी परेशानी होती है। बावजूद इसके जिम्मेदारों की ओर से पाइपलाइनों की मरम्मत को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वर्तमान में जहां लोगों को पीने के पानी नहीं मिल रहा, वहां हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, जिससे साफ है कि अधिकारियों को पानी व्यर्थ बहने से कोई सरोकार नहीं है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।